बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है, इसी तरीके से जनता 2024 लोकसभा चुनाव में भी अपना आशीर्वाद देगी, मोदी जी को ही देगी। गठबंधन केवल अपने पारिवारिक जन को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अगर नरेंद्र कश्यप ने तंज कसे, के न्यूज़ के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, एक गठबंधन बना था INDAI, जिसमें लगातार देखा गया कि अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन अंत में ये हुआ कि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, वहीं 17 सीटों पर कांग्रेस दावा ठोक रही। क्या देखते हैं इसको? विपक्षी महागठबंधन INDAI का कोई अस्तित्व देश में बन ही नहीं सका। ये विपक्षी महागठबंधन कागजों पे बना जरूर, लेकिन धरातल पर खंड खंड हो गया। नीतीश बाबू जो इसके सिरमौर थे NDA में शामिल हो गए, जयंत चौधरी NDA में शामिल हो गए, ममता जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। अब यूपी में चूंकि SP और कांग्रेस का अलायंस का पहले भी लोगों ने, प्रदेश ने, देश ने देखा है कि कोई रिजल्ट उसका नहीं निकल सका, इसलिए मैं समझता हूं कि विपक्षी गठबंधन का आने वाले लोकसभा के चुनाव में कोई अस्तित्व नहीं बन सकता, चूंकि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में 7 सालों में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस निष्पक्ष भाव से देश और प्रदेश की सेवा की है, देश में भी प्रदेश में भी, NDA या और भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीट जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर आने वाली है। सर, बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो समाजवादी पार्टी में थे और अब आज नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? बताया कि मैंने कहा महागठबंधन केवल कागजों पे था। अब समाजवादी पार्टी के 2 राष्ट्रीय महासचिव इस्तीफा दिए हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव पूर्व अपनी पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि PDA केवल कहने के लिए है या धरातल पे उसको कोई उसका अधिकार भी मिलने वाला है। तो जिस PDA को लेके समाजवादी पार्टी एक नया स्वरूप गढ़ने की कोशिश कर रही थी, हालांकि समाजवादी पार्टी बड़ा नाम हम समझते थे, लेकिन शायद अब खुद समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी को कमतर ना के PDA के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो PDA भी अब अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। तो उसका एक परिणाम हम देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से कि उन्होंने समाजवादी नीतियों से या PDA के जो कार्यों से मतलब दुखियों के शायद पार्टी छोड़िए, नई पार्टी बनाने। तो मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में और भी बड़ा संकट होने वाला है। सर, बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो आज बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जहां तमाम बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, क्या कुछ उनको कहेंगे? उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारा प्रदेश का बोर्ड देश में सबसे बड़ा बोर्ड है, जिसमें बच्चों की अधिकतम संख्या रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अपनी मेहनत और प्रयास से अच्छे परिणाम लाएंगे और हमारी सरकार भी नकल विरोधी अभियान चलाकर बच्चों को अच्छे से अपनी परीक्षा में अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का मौका देगी। तो ये थे हमारे साथ मंत्री, जिनका खास तौर से कहना है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने जा रही है और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। सहयोगी सौरभ के साथ मैं दीपक पांडे, के न्यूज़, लखनऊ।